हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका नाम है कि जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उन सब का सामना हम कैसे करें। इतनी कठिनाइयां जीवन में हैं, तो कठिन समय में कैसे अपने आप को संभालें, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। और कई सत्रों में, टुकड़ों में इस विषय में हमने चर्चा करी है जरूर, और लेकिन एक डेडिकेटेड सत्र इसके ऊपर अभी तक हमने चर्चा नहीं किया था। तो देखिए, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्य ताम तितिक्षस्व भारत। राइट। तो सुख और दुख एक हर एक व्यक्ति के जीवन में आने हैं, और ये किसके समान है? ये सर्दी और गर्मी के सीजन के समान है। सर्दी में एक व्यक्ति को ठंड को सहन करना पड़ता है। राइट। लोग कंबल ओढ़ते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, बहुत कुछ, और ठंडे पानी से भी नहाना पड़ता है। उसी प्रकार से गर्मी में गर्मी को सहन करना पड़ता है। गर्मी में माताएं जो है किचन में जाकर के सेवा करती हैं, खाना बनाती हैं, कभी भी अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वो सेवा उनको करना ही होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख और दुख किसके समान है? सर्दी और गर्मी के सीजन के समान है, जो आएगा और जाएगा। ये अनित्य है, इट्स नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। ये आएगा और जाएगा, इसलिए हे अर्जुन, इसको सहन करना सीखना चाहिए। राइट। आई शुड लर्न टू टॉलरेट इट। सो कृष्ण सहन करने के लिए उसमें कहते हैं, ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्ष्व, तितिक्ष्व शब्द का अर्थ है सहन करना। और साधुओं के गुणों में तितिक्ष्व एक बहुत ही महान गुण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणम्। तो सहन करना साधुओं से बहुत ज्यादा अपेक्षा की जाती है। जितने भगवान के भक्त हैं, उन लोगों को सहन करना आना चाहिए। उन भक्ति जीवन में आते हैं तो उसके बाद भी कई बार भक्तों की अवधारणा रहती है कि प्रभु जी बस अब सब बढ़िया चलेगा, अब जीवन में शांति है, आनंद है, बस आनंद ही आनंद है, अब सब कुछ अच्छा होगा, हमारा सफलता सफलता हमको मिलती जाएंगी, घर परिवार सब बढ़िया चलेगा। बट इट डजेंट हैपन लाइक दिस। ये जो आशा है, ये बचकानी आशा है, बच्चों की तरह आशा है। जीवन ऐसा नहीं चलता है, जीवन में कष्ट आएंगे। राइट। शास्त्र बताते हैं तीन प्रकार के कष्ट होते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदिदैविक क्या है? नेचुरल कैलामिटीज, कहीं बाढ़ आती है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं आंधी आती है, और कहीं सूखा पड़ जाता है। तो इस नेचुरल डिस्टरबेंसेस के कारण लोग कष्ट में आते हैं। राइट। आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीव हमको कष्ट देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मार दिया, मच्छर ने काट लिया, सांप ने डस लिया, और इस प्रकार से आदि भौतिक कष्ट आते हैं दूसरे जीवों के माध्यम से। किसी ने चोरी कर ली, किसी ने डाका डाल दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया। ये सब आदि भौतिक कष्ट है। और तीसरा है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो कष्ट हमको हमारे ही मन और शरीर से मिलते हैं। राइट। हम बीमार पड़ गए, या फिर मन बड़ा दुखी है, कभी कभी होता है अचानक से मन खुद ही अपने आप बड़ा दुखी हो जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, ऐसा लगता है पूरी दुनिया को हमारे मुट्ठी में कर लेंगे, कम ऑन इंडिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ऐसी फीलिंग मन में आती है। तो मन का बहुत बड़ा रोल है एक व्यक्ति के जीवन में। तो ये जो कष्ट है जो मन और शरीर से आते हैं, इसको कहते हैं आध्यात्मिक, जनरेटेड फ्रॉम वंस ओन बॉडी एंड माइंड। ये तीनों कष्टों के द्वारा हर एक जीव प्राय उसको मिलना ही है। हर एक जीव प्रभावित रहता है। देर इज नो एक्सेप्शन टू इट। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसका एक्सेप्शन है। एक बार मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बैठा था, तो वो नाड़ी देखता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी कैसी होती है, आज दिन। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी ऐसा है, दुनिया में दो ही व्यक्ति हैं जो स्वस्थ रहे हैं, एक भगवान कृष्ण और दूसरे भगवान रामचंद्र। और कोई स्वस्थ व्यक्ति दुनिया में नहीं है। तो परफेक्ट नाड़ी किसी की नहीं होती। परफेक्ट नाड़ी अगर हमको देखना है तो कृष्ण की या राम की देखनी पड़ेगी, उसके अलावा और किसी की नहीं है। सो प्रैक्टिकली एवरी वन, हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर। लेकिन
उन कष्टों के मध्य में रहते हुए कैसे हमें हमारे जीवन को चलाना है, ये सीखना चाहिए, राइट। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, समाश्रिताय पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। इसमें बताते हैं कि ये समुद्र, ये भौतिक जगत एक समुद्र के समान है, और इस समुद्र में हमें अपनी नाव को तैराना है। तो हमें ये आशा नहीं करना चाहिए कि समुद्र शांत हो जाए, आशा ये करना चाहिए कि हम इस नाव को कैसे अच्छे से समुद्र में तैरा पाए, वो सीखने की बात है। इसलिए समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर के हमारी नाव को जब हम तैराएंगे तो कठिन से कठिन समुद्र को हमारी नाव पार कर जाएगी। जैसे शिल प्रभुपाद जी जलदूत वाहन में गए, जलदूत जहाज में गए, तो प्रारंभ में बहुत कठिनाई आई, लेकिन जब भगवान ने आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करो, मैं इस नाव को चलाऊंगा, उसके बाद समुद्र एकदम शांत हो गया। तब उनको कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रारंभ में बड़ी कठिनाई आई। तो ये होता है जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के हमारा जीवन जीते हैं, तब आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कोई सा भी कष्ट हो, वो कष्टों को सहन करने की शक्ति हमारी बहुत बन जाती है। सिर्फ सहन करने की शक्ति नहीं, उन कष्टों के बीच में रहते हुए कैसे हम हमारे मन को नियंत्रित करें, कैसे हम हमारे जीवन को चलाएं, कैसे हम हमको खुद को आनंदित रखें, दूसरों की सेवा करते जाएं, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलता है, राइट। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। जितने लोग इस सेशन में ज्वाइन किए हैं, किसी न किसी आशा से ज्वाइन किए होंगे, चलो हमारे कष्टों का कुछ निवारण होने वाला है यहाँ पर। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। द वेराइटी में भी डिफरेंट। कोई पति से परेशान होगा, कोई पत्नी से परेशान होगा, कोई पड़ोसी से, कोई पड़ोसन से, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ग्रसित होगा, किसी को जॉब नहीं मिल रही होगी, कोई एजुकेशन से परेशान है, तो कोई सो मेनी प्रॉब्लम। जितने लोग हैं उनको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी हजारों प्रॉब्लम लोग यहाँ पे बता सकते हैं। वी हैव 49 पीपल, आप उन 50,000 प्रॉब्लम यहाँ पे बता सकते हैं। दी प्रॉब्लम्स विल नेवर एंड। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो जैसा मैंने मैसेज में लिखा था, श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर एक कहानी आती है। कहानी नहीं, वास्तविकता में ये सत्यता है जो भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव को बताते हैं। जब कृष्ण अंतिम समय में उद्धव को उपदेश दे रहे थे उद्धव गीता के माध्यम से, तो वहां पर मैत्रेय मुनि भी उपलब्ध थे। और उन उपदेशों में एक उपदेश आता है जिसको बोलते हैं अ, भिक्षु गीत। भिक्षु गीत नाम से वो उपदेश आता है। भिक्षु गीत क्या है वास्तविकता में? भिक्षु गीत एक कहानी है, जो कहानी नहीं है, सत्य घटना है, जो भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं। और ये सत्य घटना है एक ब्राह्मण की, जो अवंतीपुर में था। अवंतीपुर मतलब उज्जैन, उज्जैन का ही वो ब्राह्मण था। कई लाखों सालों पहले की घटना है। आप सोच सकते हैं, कृष्ण ये बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि बहुत पुराने समय की घटना है, तो कई लाखों सालों पहले की घटना है। तो अवंती में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था, नाम उसको ऐसे कहीं बताया नहीं है, लेकिन ब्राह्मण का वर्णन है। और वो ब्राह्मण जो है बहुत ही धनी था, बहुत ऐश्वर्य उसके पास था ब्राह्मण, लेकिन उसका काम था कि वो खेती करता था और व्यवसाय करता था। इन दो चीजों में वो लगा हुआ था, और भगवान की कृपा से बहुत पैसा उसके पास था, बहुत धनी था वो। लेकिन स्वभाव उसका कैसा था? स्वभाव से बहुत ज्यादा कंजूस था। कंजूस था, कामुक था, लालची था और क्रोधी था। ये उसका स्वभाव था, राइट। और उसके घर में कभी कोई धार्मिक कार्य नहीं होता था। यहाँ तक कि इतना कंजूस था कि परिवार के सदस्यों को कभी भी वो कंफर्ट देता नहीं था। कोई आवश्यकताएं हैं जो उनको देनी चाहिए, बेसिक आवश्यकताएं, वो भी नहीं देता था। कई बार लोग होते हैं ना कंजूस, कंजूस मक्खी चूस हम उनको बोलते हैं। तो कंजूस लोगों की प्रवृत्ति यह है कि जिनके पास धन बहुत है लेकिन फिर भी उसको यूज नहीं करते। उसी प्रकार से शास्त्र एक और कंजूसी बताते हैं कि जिसके पास बुद्धि है लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, वो भी कंजूस है। जिसके पास शारीरिक बल है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाता है, वो भी कंजूस है, राइट। धन कपटी, बल कपटी, बुद्धि कपटी, इस प्रकार से वर्णन आता है। सो कंजूस। तो और इस कारण अपने किसी परिवार का वो ध्यान नहीं रखता था। परिवार ध्यान रखना तो बहुत दूर की बात है, कंफर्ट देना तो दूर की बात है, उनको यथाचित सम्मान भी नहीं देता था, रिस्पेक्ट भी नहीं देता था। ना परिवार वालों को, ना कोई उसके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनको, किसी को सम्मान नहीं देता था।
और दूसरों को छोड़ो, वो ब्राह्मण खुद के प्रति भी कंजूस था। खुद के लिए भी फैसिलिटी वो नहीं देता था ज्यादा, खुद को भी बहुत गरीबी में ही रखता था ऐसी स्थिति में, राइट। इसलिए इसके इस स्वभाव के कारण उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दूसरे संबंधी, उसके सेवक, सब लोग उससे घृणा करने लगे थे, ईर्ष्या करने लगे थे। और उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि हम उससे प्रेम करें कि नहीं, या फिर ये हमसे प्रेम करता है कि नहीं। वो इतने त्रस्त हो चुके थे इससे कि वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे इससे, न इससे प्रेम करते थे। और उसके स्वभाव के कारण न उसने किसी की सेवा करी, न कोई धार्मिक कार्य किया। तो देवताओं की कृपा भी उससे चली गई, साधु ऋषियों की कृपा भी उससे चली गई, उसके पूर्वजों, उसके पितरों की कृपा भी उससे चली गई, दूसरे मनुष्य भी उससे नाराज थे और दूसरे जीव भी उससे नाराज थे। तो एक गृहस्थ के लिए 5 प्रिसाइडिंग डीटीज, आधिपत्य देवता है जिनको खुश करना उनकी जिम्मेदारी है, जिसमें है देवता, साधु, पितृ, मनुष्य और जीव। तो सब के सब उससे नाराज थे। और इस कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके पुण्य कर्म जो है वो खत्म होने लगे। और उस पुण्य कर्म खत्म होने के कारण जो उसने बड़ी कठिनाई से धन कमाया था, इतनी संपत्ति कमाई थी, उस संपत्ति धीरे धीरे उसकी जाने लगी। कैसे जाने लगी? कुछ संपत्ति उसके संबंधी लोग लेके चले गए, लूट के चले गए, चोरी कर गए, कुछ चोर लोग चुरा करके चले गए, कुछ भाग्य के द्वारा चली गई। मतलब मान लीजिए खेती में आग लग गई या फिर सूखा आ गया तो खेती उसकी हुई नहीं, या फिर कोई जानवर खा गया, इस प्रकार भाग्य के कारण भी उसका धन संपत्ति चली गई। कुछ समय के प्रभाव में चली गई, कुछ साधारण लोगों ने ले ली और कुछ राजा ने ले ली। तो सारी उसकी संपत्ति, सारा धन पूरी तरीके से चला गया। वो एक बहुत दरिद्र गरीब ब्राह्मण बन गया, राइट। और उस गरीबी में उसको बड़ी चिंता होने लगी। वास्तविकता में ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि ऐसे ब्राह्मणों को ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्रह्म बंधु मतलब वो ब्राह्मण के मित्र कहलाए जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का गुण उनके अंदर नहीं है, राइट। भले जन्म ब्राह्मण की फैमिली में हुआ है, लेकिन गुण ब्राह्मणों के नहीं है, इसलिए ब्रह्म बंधु कहलाते हैं। जब उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई, तब उसके अंदर एक बहुत डर सताने लगा, चिंता उसको सताने लगी। और परिवार वालों ने उसको धीरे धीरे तिरस्कृत करना चालू कर दिया। आप जानते हैं कि अगर धन संपत्ति किसी के पास नहीं है तो परिवार वाले भी उसको स्वीकार नहीं करते व्यक्ति को। तो ये सब उसके साथ हुआ। अचानक से समय पलटा। देखिए, भाग्य पलटने में देर नहीं लगती। 2008 में जब मंदी आई थी, तो बड़े बड़े करोड़पति लोग जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, अचानक से सब लोग रोड पे आ गए। और कुछ लोग इतने सहन नहीं कर पाए कि ऐसे करोड़पति लोगों ने आत्महत्या की थी जब उनका भाग्य पलटा। तो भाग्य पलटने में देरी नहीं लगती। गरीब से गरीब व्यक्ति कभी अमीर से अमीर हो जाता है, अमीर से अमीर व्यक्ति कभी गरीब से गरीब हो जाता है। सब भाग्य का खेल है, राइट। कर्मों के अनुसार ये सब व्यक्ति का भाग्य बनता है। तो ये अपने भाग्य के ऊपर बहुत गहराई में जाकर के चिंतन करने लगा। माइंड यू, ये स्टोरी कृष्ण बता रहे हैं उद्धव को, ना कोई साधारण स्टोरी नहीं है। तो कृष्ण बता रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण इसमें लेसन है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अपने भाग्य के ऊपर ये गहन चिंतन करने लगा कि मेरे साथ हुआ क्या। हम भक्ति जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो ये चिंतन होना जरूरी है कि हम भक्ति जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। कभी कभी लोग बोलते तो बहुत ज्यादा है लेकिन चिंतन नहीं करते, गहराई में जाकर के, जिसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन इंग्लिश में, स्वयं का आकलन करना। वो इंट्रोस्पेक्शन लोग करते नहीं है। और उस कारण जो ज्ञान है वास्तविकता में उस साक्षात्कार में परिवर्तित नहीं हो पाता। समय के बहाव में हम बहे जा रहे हैं। और जो हो रहा है उसको, जब खुशी आती है तब बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जब दुख आता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये वास्तविकता में ये एक जानवर का स्वभाव है। जानवर सुख में बहुत ज्यादा खुशी होता है और दुख में बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन मनुष्यों को हर चीज के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और इस परिस्थिति से मैं अपने आप को कैसे कैसे बचा सकता हूँ। ये मनुष्य से आशा की जाती है। और जितना वो चिंतन करता है, अपने आप साक्षात्कार उसको मन से आता है। वो ज्ञान स्वतः हृदय से प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान ऑटोमेटिक है। सच्चिदानंद, जो चित पोटेंसी है, चित मतलब ज्ञान, आत्मा में सारा ज्ञान अपने आप है। गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जब हम गहन चिंतन करेंगे तो पूर्व भक्ति के अभ्यास से वो ज्ञान अपने आप प्रकटित होता है। तो इसके साथ भी ऐसे ही हुआ। इसको चिंतन के माध्यम से ज्ञान उसको मिलने लगा और एक बहुत ही तीव्र रिनंसिएशन, डिटैचमेंट की फीलिंग उसके अंदर आने लगी। विरक्ति का भाव उसके मन में आने लगा, राइट। क्या सोचता है, वर्णन आता है
कि क्या दुर्भाग्य है मेरा, सोचता है क्या दुर्भाग्य है मेरा कि मैंने पैसा कमाने में अपने आप को ही इतना कष्ट दिया। मैंने पैसा कमाने में अपना जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और उस पैसे को ना मैंने किसी धार्मिक कार्य में लगाया, ना मैंने उसको सुख भोगने में लगाया, ना काम में लगाया, ना धर्म। चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जो अर्थ है ना, तो मैंने उसको काम में लगाया ना धर्म में लगाया। राइट, इस प्रकार से उसके मन में विचार आ रहे हैं, तो सोच रहे हैं मैंने किया क्या अपने जीवन में, बेसिकली सारा समय मैंने वेस्ट कर दिया। तो वो धन जो दूसरों की प्रसन्नता के लिए नहीं लगता, तो वो धन वास्तविकता में एक व्यक्ति को खुद को ही परेशान करता है, सेल्फ टॉर्मेंट्स, खुद की परेशानी का ही कारण बनता है। और वैसा धन जो दूसरों की सेवा में नहीं लगता, एक व्यक्ति को वही धन नरक में लेकर के जाता है। डाई, व्हेन दे डाई इट सेंड्स देम टू हेल, उनको नरक में भेजता है मृत्यु के बाद। इसलिए जिनके पास धन है उन्हें प्रयास करना चाहिए दूसरों की सेवा में लगाने के लिए। तो लोग बहुत कठिन मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, और लेकिन उसको खर्चा करने के लिए बहुत डरते हैं। राइट, और सिर्फ खर्चा करने के लिए डरते नहीं है, उसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत चिंतित भी रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से हम उसको सुरक्षा करके रखें, सिक्योरिटी गार्ड्स लगाएं, बैंक के लॉकर्स में रखें, और हमारे घर में लॉकर रखते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, कुत्ते पालते हैं, बहुत कुछ। लेकिन किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से अगर वो धन चला जाता है, तो लोग इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि दुखों के समुद्र में वो गिर जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। इसलिए ये धन जो है, ये धन बड़ा विचित्र वस्तु है, जो एक व्यक्ति के दुख का कारण बनता है। उसके बाद बहुत ही सुंदर वो श्लोक कहता है, जिसमें कहते हैं कि धन के कारण 15 प्रकार के अनर्थ एक जीव के हृदय में उत्पन्न होते हैं। क्या है वो 15 प्रकार के अनर्थ, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। आपको देख करके आश्चर्यचकित होगा कि श्रीमद् भागवतम में कितनी गहराई में इस विषय में वर्णन किया गया है। देखिए, इसमें लिखा है, आपको दिख रहा है कि इसको जूम करूं? जी प्रभु जी, दिख रही है। तेयं हिंसा नृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरमि विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था यर्थमूला मता नृणाम् तस्माद् अनर्थम आख्यायम श्रेयो अर्थे दुरस्त्यजेत। इसमें वर्णन है कि 15 प्रकार के अनर्थ क्या क्या जन्म लेते हैं धन से। वो ये है: थेफ्ट, चोरी। चोरी उसी के घर में होती है जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको चोरी की टेंशन नहीं है। इसलिए गरीब लोग बड़े आराम से सोते हैं गेट खोल करके, पता है उनको चोर भी आएगा, क्या चुराएगा, नथिंग इज देयर। इसलिए जिनों के पास धन है उनको चोरी का बड़ा डर रहता है, चोरी करने की प्रवृत्ति भी आती है। दूसरा, वायलेंस। वायलेंस मतलब हिंसा। हिंसा की प्रवृत्ति धन के कारण आती है। राइट, लोग हिंसात्मक होते हैं। अपने धन की सुरक्षा करने के लिए लोग हिंसात्मक हैं, धन को कमाने के लिए लोग हिंसात्मक हो जाते हैं, धन को चुराने के लिए लोग हिंसात्मक हो जाते हैं। हिंसा एक व्यक्ति के अंदर आती है। स्पीकिंग लाइज, झूठ बोलना, झूठ बोलने की प्रवृत्ति एक व्यक्ति के अंदर आती है। जैसे ही धन किसी के अंदर आता है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से झूठ बोलने की प्रवृत्ति आ जाती है। दूसरों से झूठ बोलता है, कभी इवन घर वालों से भी झूठ बोलता है। लोग पूछते हैं आपकी सैलरी कितनी है, तो लोग बताते नहीं हमारी सैलरी कितनी है, झूठ बोल देते हैं, कम बताएंगे। या फिर आपने कितना पैसा इकट्ठा करके रखा है, गवर्नमेंट पूछती है इनकम टैक्स के माध्यम से, बताइए आपकी इनकम डिस्क्लोज कीजिए, तो लोग छुपाते हैं। इसलिए करप्शन वहां से आता है। तो इसकी स्पीकिंग लाइज, झूठ बोलना और करप्शन जो है ये रिलेटेड है। डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी मतलब दोगलापन, धोखा, धोखा देने की प्रवृत्ति आती है। लस्ट, काम वासना आती है। जैसे ही धन हाथ में आता है, उस धन को उपयोग करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की इच्छा। इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे धनी लोग जो है बहुत बिगड़ जाते हैं कई बार। एंगर, क्रोध एक व्यक्ति के अंदर आता है। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मतलब एक व्यक्ति विचलित हो जाता है। प्राइड, अहंकार उसके अंदर आता है। क्वारलिंग, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति, झगड़ालू प्रवृत्ति उसके अंदर आती है। एनमिटी, शत्रुता उसके अंदर आती है। फेथलेसनेस, उसकी श्रद्धा का अभाव होने लगता है, भगवान से विश्वास उठने लगता है। इसलिए धनी व्यक्तियों को भक्त बनाना बड़ा कठिन है।
जो गरीब हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों को भक्त बनाना सरल है, लेकिन जो धनी हो जाते हैं उनकी श्रद्धा भगवान पर रहती नहीं। एनवी, ईर्ष्या वहां से जन्म लेती है, राइट। द डेंजर्स कॉज्ड बाय विमेन, गैम्बलिंग एंड इंटॉक्सिकेशन। हाँ, स्त्री और गैम्बलिंग, जुआ खेलना और नशा, इनसे होने वाली प्रवृत्तियां, ये सब कुछ आते हैं। तो ग्रीड, लालच भी उससे आता है। ये सारी क्वालिटीज, ये अनर्थ माने जाते हैं, अनडिजायरेबल, ये अनर्थ हैं जो धन के माध्यम से लोगों में आते हैं। ऐसा वो श्लोक बोलता है और उसको रियलाइज होता है कि वास्तविकता में ये सब कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ है। सो ये सब कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ है कि मेरे धन के कारण ये सारे अनर्थ मेरे अंदर आ चुके हैं। और इसलिए मैंने अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया, मैंने खुद का ध्यान नहीं दिया, मैंने सगे संबंधियों का ध्यान नहीं दिया, मैंने अतिथियों का ध्यान नहीं दिया, मैंने देवताओं का ध्यान नहीं दिया, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। किसी के लिए मैंने कुछ नहीं किया। लालच के कारण मैं पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। और उस अंधेपन में मैंने सिर्फ धन को संग्रह करना और धन को बचा करके रखने का प्रयास किया। आगे वर्णन आता है कि इस धन के कारण इवन अ मैन्स ब्रदर्स, एक व्यक्ति का भाई, उसकी पत्नी, उसके परिवार वाले, उसके मित्र, सब कुछ, जैसे ही धन मिलता है लोग उससे स्नेह के कारण बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही धन चला जाता है वो स्नेह सारा अचानक से टूट जाता है, राइट। और कभी कभी लोग लालच के कारण 1 रुपए के लिए भी, एक सिंगल कॉइन के लिए भी शत्रु बन जाते हैं, इवन टू द पॉइंट ऑफ कमिटिंग मर्डर। ऐसा इसमें वर्णन है, मर्डर भी कर लेते हैं। ये पहले समझना मुश्किल था, लेकिन अभी कलयुग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। थोड़े से पैसे के लिए लोग मर्डर करने लग गए, परिवार वाले, right? फिर कहते हैं कि जो मनुष्य, जिनको मनुष्य जीवन मिला है, उन्हें देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं बहुत पुण्यवान हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर वो इस अवसर को गंवा देते हैं तो उनसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, राइट। सो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसमें लिखते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो देवताओं से भी ज्यादा अच्छा है। वो भूत पिशाच, जानवर, पेड़ पौधे और हर प्रकार के जीवन से सबसे श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य जीवन। क्यों? कि इस जीवन में भक्ति करने का सौभाग्य हमें मिलता है। इसलिए कई देवता भी जो है वो मनुष्य जीवन लेने का प्रार्थना करते हैं। उनकी इच्छा होती है कि हमें मनुष्य जीवन चाहिए। और इस जीवन में अगर कोई व्यक्ति अपने धन को देवताओं की सेवा, साधुओं की सेवा, पूर्वजों की सेवा, जीवात्माओं की सेवा में नहीं लगाता है तो वास्तविकता में ये धन उसके पतन का कारण बनेगा। ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। तो जब उनके मन में ये भावना आती है तब उसके मन में विचार आता है कि वास्तविकता में मुझे इस चक्र से मुक्त होना है। धर्म, अर्थ, काम और आखिरी में मोक्ष। तो मोक्ष की इच्छा उसके मन में आती है कि वास्तविकता में इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है, मुझे इससे मुक्त होना है। और वो सन्यास लेने का सोचता है। सन्यास लेना मतलब घर परिवार छोड़ करके भगवान की भक्ति करने की इच्छा उसके मन में आती है। और सोचता है कि मेरा समय तो बहुत निकल चुका है, अभी मैं वृद्धावस्था में आ चुका हूँ, तो कैसे संभव है। विस्मरण आता है कि महाराज खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही परफेक्शन प्राप्त कर लिया था, तो मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण बताते हैं कि अपने मन को दृढ़ता से एकत्रित करके, और वो ब्राह्मण जो है अपने हृदय में निष्ठा लेकर के आसक्ति को काटता है और संन्यास स्वीकार करता है। उस संन्यास को लेकर के वो इस पृथ्वी पर विचरण करने लगता है। अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को और अपने प्राण वायु को वो नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और जहां जहां जा रहा है लोगों से भिक्षा मांग रहा है, अलग अलग शहरों में जा रहा है, गांवों में जा रहा है, गांवों में जाकर के लोगों से भिक्षा मांग करके अपना जीवन वो चलाता है। लेकिन हे उद्धव, इसको बूढ़ा एक भिक्षुक देख करके और लोग जो हैं इसका असम्मान करने लगे, कुछ दुष्ट लोग इसका असम्मान करने लगे। अभी यहां से कहानी में एक टर्न आता है, ट्विस्ट आता है। बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं इसका उपहास करने लगे, मजाक बनाने लगे, इसके साथ अत्याचार करने लगे। कुछ लोग जो हैं इसका संन्यास दंड चुरा करके भाग गए। कुछ लोग इसका कमंडलू चुरा करके भाग गए, राइट, जिस कमंडलू से वो भिक्षा मांगता था। कुछ लोगों ने इसकी हिरण की छाल जो लेकर के चलता था, जिसपे बैठता था, वो चुरा लिया। कुछ लोगों ने इसकी जपमाला तक चुरा ली। कुछ लोगों ने इसके फटे पुराने कपड़े तक चुरा लिए।
इसके पास प्रैक्टिकली कुछ नहीं बचा, राइट। और कुछ लोग चुरा करके इनको छुपा लेते थे, कभी कभी कोई वापस देता है, कोई मजे लेता है, कोई चुरा करके ले ही जाता है, राइट। जब वो एक नदी के किनारे बैठ करके खाना खाता था, भिक्षा मांग करके, वो जो भोजन उसको मिला है, तो कुछ नालायक लोग आते थे, कुछ पापी लोग आते थे, उस खाने के ऊपर पेशाब करके जाते थे, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सिर के ऊपर थूक करके जाते थे, ऐसा वर्णन है। और लेकिन उसने एक व्रत ले रखा था कि वो किसी से कोई बात नहीं करेगा, मौन व्रत उसने धारण कर रखा था। तो उस मौन व्रत को तोड़ने के लिए कुछ लोग बड़ा कठिन प्रयास करते थे, उससे चाहते थे कि ये बोले, कुछ तो बोले। जब वो नहीं बोलता था तो कुछ लोग इसको लाठियों से मारते थे, बहुत पीटते थे। और क्योंकि एक्चुअली उसके गांव में, आसपास से गांव में थोड़ा सा पहचानने भी लगे थे, पहचानते थे लोग इसको कि ये बिजनेसमैन हुआ करता था जिसने बहुत कष्ट दिए लोगों को। तो लोग बोलते थे कि ये चोर के समान है, वास्तविकता में इसने दूसरे लोगों के पैसा चुराया है, धन चुराया है, देखो अभी भिक्षुक बनने का या फिर सन्यासी बनने का नाटक कर रहा है, पकड़ लो इसे, बांध दो इसे। कुछ लोगों ने इसको बांधा, बांध करके मारा पीटा, राइट। लोग इसकी निंदा करने लगे कि ये धोखेबाज है, ये चीट है, ये सिर्फ धर्म के नाम पर पैसा कमाना चाहता है, इसका सारी संपत्ति चली गई, ये बहुत कंजूस है, इसके परिवार ने इसको भगा दिया है, इसलिए अभी सन्यासी होने का नाटक कर रहा है, राइट। और देखो, कुछ लोग उसका उपहास भी करते थे कि देखो इस महान साधु को देखो, ऐसा लग रहा है कि मानो हिमालय से आया है और मौन व्रत धारण करके रखा है, लेकिन वास्तव में ये एक बगुले के समान है, ऊपर से कुछ और दिख रहा है, अंदर से कुछ और दिख रहा है। और कुछ लोग इसके ऊपर अपान वायु छोड़ करके जाते थे, और इसको बांध कर, चेनों में बांध कर, एक जानवर की तरह कुछ को कभी कभी इसको रखा जाता था, किसी ने उसको पेड़ से, चेन से बांध दिया इस प्रकार से। तो ये ब्राह्मण इतने सारे कष्ट सहन कर रहा था, तीनों कष्ट इसमें शामिल थे, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। और समझ पा रहा था कि ये कष्ट को वो अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये कष्ट जो है उसके भाग्य के कारण ही उसको मिल रहे हैं, उसके भाग्य के कारण इसको मिल रहे हैं। और वास्तविकता में जब उसने गहन चिंतन किया तो पाया कि इन लोगों का कोई दोष नहीं है, ये लोग जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, ये मेरे कष्टों के, मेरे सुख या दुख का कारण नहीं। ना तो देवता मेरे कष्ट के सुख दुख का कारण है, ना मेरा शरीर मेरे कष्टों का कारण है, ना ये ग्रह नक्षत्र, ना मेरा कर्म, ना समय। वास्तविकता में मेरा मन है जो इन सुख दुख का कारण है, जिससे कारण मैं इस भौतिक जगत में भटक रहा हूं, इस प्रकार वो सोचने लगा। इसीलिए देखिए, कृष्ण ये स्टोरी बताता है मन के ऊपर फोर्स करने के लिए कि मन कितना शक्तिशाली है। तो मन, भगवान कृष्ण छठे अध्याय में बोलते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तितात्मेव शत्रुवत्। अगर एक व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो वो उसका सबसे महान मित्र बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया तो वही मन उसका सबसे खतरनाक शत्रु बन जाता है, राइट। तो मन बड़ा शक्तिशाली है, कृष्ण छठे अध्याय में इसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए भगवान, एक श्लोक ऐसा है भगवद गीता में जिसको 2 बार बोलते हैं, मन के ऊपर है वो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये 2 लाइनें स्टार्टिंग की है ना। तो मन मना भव मद भक्तो, मन को मेरी भक्ति में लगाओ, अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ। अगर कोई व्यक्ति इस मन को, अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाना सीख जाए, तो यही मन एक व्यक्ति को मुक्त करने का कारण बन जाता है। अम्बरीश महाराज के सेक्शन में भी आता है, सवै मनः कृष्ण पादारविंदयो वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो अम्बरीश महाराज ने अपने मन को भगवान के चरण कमलों के चिंतन में लगाया, राइट। इसलिए भक्ति करने का अभ्यास का मतलब है कि सिर्फ फिजिकली हमको हमारे शरीर को या इंद्रियों को नहीं लगाना है। हम जब जप कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जिह्वा से हमको, जिह्वा को लगाना है भगवान के नाम पे जप करने, लेकिन वास्तविकता में हमारे मन को हमें भगवान नाम में सुनने में लगाना चाहिए, जप करने में लगाना चाहिए। जब हम कथा श्रवण करते हैं तो सिर्फ कानों से नहीं, पूरे मन के साथ सुनना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हैं तो सिर्फ आंखों से नहीं, पूरे मन के साथ करना चाहिए। तो मन हर एक वस्तु में एक एक प्लेटफॉर्म है, एक फाउंडेशन है जो साथ में रहना चाहिए। हर एक इंद्रियां जिससे हम भगवान की सेवा करते हैं, मन के साथ उसको नियोजित करना चाहिए। दैट इज द मीनिंग मन मना भव मन भक्तो, राइट। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक बहुत सुंदर श्लोक, जब राधा रानी के भाव में जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे महाप्रभु, तो कह रहे थे, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन
वने वने एक करी जानी, तहाँ तुम्हार पदद्वय करा हो यदि जुड़ाए, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। तो कह रहे हैं राधा रानी के भाव में महाप्रभु कि दूसरे लोगों का जो मन है, दूसरे लोगों का जो, फॉर मोस्ट पीपल द माइंड एंड हार्ट आर वन। दूसरे लोगों के लिए मन और हृदय उनका एक है, लेकिन मेरा मन, मोर मन वृंदावन, मेरा मन तो हमेशा वृंदावन में है। राइट, आई कंसिडर माई माइंड एंड वृंदावन टू बी वन। मेरा हृदय, मेरा मन जो है वृंदावन है। तहा तुम्हार पद द्वय कराहो यदि उदय। अगर आप अपने दोनों चरण कमलों को मेरे मन में उदित करा दे, प्लीज अराइजन, प्लीज प्लेस योर लोटस फीट इन माई हार्ट ऑफ वृंदावन। राइट, तभी तुम्हार पूर्ण कृपा मानी, तभी तो मैं समझ पाऊंगा कि आपकी कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से हुई है। जब भगवान के चरण कमल हमारे मन रूपी वृंदावन में हमेशा निरंतर रहेंगे, वो वास्तविकता में भगवान की पूर्ण कृपा है। दिस इज फॉर चैतन्य महाप्रभु से। इसलिए मन को भगवान की सेवा में लगाना, मन से भगवान का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो ये ब्राह्मण बोलता है वास्तविकता में मेरा मन मेरे कष्टों का कारण है, दूसरे लोग नहीं। और यद्यपि इस भौतिक शरीर के साथ बहुत सारे कष्टप्रद चीजें रहती हैं, लेकिन वास्तविकता में किसी का कोई दोष नहीं है। राइट, तो एक श्लोक मैं आपको दिखाता हूं जो यहाँ पर वर्णन आता है। सॉरी, नॉट दिस वन। समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं, दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम्, असंयतं यस्य मनो विनश्यत्, दानादिभिश्चेद परम किमेभिः। इसका मतलब है, if one's mind is perfectly fixed and pacified, then tell me what need does one have to perform ritualistic charity and other pious rituals? And if one's mind remains uncontrolled, lost in ignorance, then of what use are these engagements for him? तो अगर एक व्यक्ति का मन पूरी तरीके से दृढ़ निश्चित है, संतुष्ट है, तो उस व्यक्ति के लिए धार्मिक मतलब दान इत्यादि पुण्य कर्म करने की जरूरत क्या है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं है, अज्ञान में पूरी तरीके से गुम हो चुका है, तो अगर वो दान इत्यादि करेगा भी तो भी उसका फायदा क्या है। ऐसा उसमें वर्णन आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो बोलता है, इसलिए किसी भी धार्मिक कार्य में मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। तो जिसका मन ऑलरेडी कृष्ण ने चुरा लिया है, वो अगर भौतिक जगत के तथाकथित या फिर दूसरे धार्मिक कार्य नहीं भी करेगा तो डजंट मैटर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आगे बताते हैं किस प्रकार की इंद्रियां, एक्चुअली एक एक करके वो बताते हैं कि इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, इंद्रियों के कारण मैं नहीं बंधा हूं, दूसरे व्यक्तियों के कारण मुझे कष्ट नहीं मिल रहा है, देवताओं के कारण मुझे कष्ट नहीं मिल रहा है, मेरी आत्मा के कारण मुझे कष्ट नहीं मिल रहा है। ये ग्रह नक्षत्र, लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, दिखाइए भैया हमारा राहु केतु शनि कौन महत्वपूर्ण है, किसके शांत करें, उनके कारण कष्ट नहीं मिल रहा है, मेरे कर्मों के कारण नहीं, मेरे समय के कारण नहीं, ये तो मेरा मन है जो मुझे कष्ट दे रहा है। और उसके लिए उदाहरण बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही दांतों से क्रोध में आकर के अपनी ही जिह्वा को काट लेता है, तो उसमें किसका दोष है। वो किसके ऊपर अपने सफरिंग, किसके ऊपर अपने कष्ट का वो दोष देगा। जिस व्यक्ति ने अपनी जिह्वा को अपने ही दांतों से काट लिया, तो दूसरों का क्या दोष उसमें। right? तो हमारे साथ जो हो रहा है वास्तविकता में, ये आ, हमारे कारण ही है, फॉर अस। और एक बहुत ही विशेष श्लोक वो कहता है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, विच इज 57। या एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठाम्, अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः, अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं, तमो मुकुन्दाङ्घ्रिनिःसेवयेव। तो एताम स आस्था या परात्मनिष्ठाम, ये बहुत ही विशेष श्लोक है। वास्तविकता में जब संन्यास ग्रहण किया जाता है तब इन श्लोक को बोला जाता है, सन्यासी इन श्लोक को बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था तो इस श्लोक का उच्चारण महाप्रभु कर रहे थे। I shall cross over the insurmountable ocean of nescience by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. This was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord, Paramatma, the supreme personality of Godhead. मतलब एताम स आस्था या परात्मनिष्ठा, एक डिटर्मिनेशन मन में आता है कि मेरी बहुत तीव्र आस्था है और भगवान में निष्ठा है। क्या और किस में निष्ठा है। अध्यासितम पूर्व तमेर महर्षि भी,
जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें पथ दिखाया है, उस आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ के ऊपर हमारी बहुत निष्ठा है। इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है, क्या, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रिणी सेवयेव। मैं इस भौतिक जगत को, जो दुरंत पारम है, जिसको पार करना बड़ा कठिन है, अहम तरिष्यामि, मैं इसको पार करके ही रहूंगा। कितना ही कष्ट मेरे जीवन में क्यों ना आए, लेकिन अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। कैसे? इतना अहंकार आ गया, खुद पार कर लोगे? नहीं नहीं नहीं। तमो मुकुंदांग्रिणी सेवयेव, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेकर के। भगवान कृष्ण के चरण कमल वो नाव है जो आश्रय प्रदान करती है। बस मैं उस नाव में बैठ जाऊंगा, क्योंकि पूर्व तमिर महर्षि भी, पूर्व आचार्य ने यही रास्ता हमें दिखाया है। तो भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर के, उनके माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से अहम तरिष्यामि दुरंत पारम। तो इतना कष्ट व्यक्ति सहन कर रहा है, उसके बाद भी उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आचार्य ने जो पथ दिखाया है दैट इज परफेक्ट। और भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करना, इससे बढ़कर और कोई माध्यम नहीं हो सकता। इसलिए उनकी शरण ग्रहण करके मैं इस भौतिक जगत को पार करके ही रहूंगा। तो कष्टों को सहन करने के उसका साहस और बढ़ जाता है। फिर कृष्ण आगे गीता में कहते हैं, इसी अध्याय में, भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, इस प्रकार अपनी संपत्ति से निरासक्त होकर, अनासक्त होकर, साधुओं की कृपा से ये महान खुद साधु बन गया। उसने दुख को त्यागा, अपने परिवार को छोड़ा, संन्यास ग्रहण किया, पूरी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। भले ही लोग उसको कष्ट देने लगे, उसको सहन करने लगा। किसी का दोष उसने नहीं देखा कि दूसरे लोगों ने मेरे लिए किया, ऐसा नहीं, किसी ने नहीं किया। सिर्फ ये कष्ट जो है हमारे मन के द्वारा है। अगर हम मन को नियंत्रित करना सीख जाए, तो वास्तविकता में इस दुनिया में कोई कष्ट नहीं है। राइट? सो देर इज नो फोर्स बिसाइड्स हिज ओन मेंटल कंफ्यूजन मेक्स दिस होल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। अपने मन के द्वारा ही व्यक्ति दुख और सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार वर्णन करते हैं। इसलिए उद्धव को भगवान शिक्षा देते हैं कि हे उद्धव, अपनी बुद्धि को मुझ में युक्त करो, और पूरी तरीके से अपने मन को मुझ नियंत्रित करके मुझ में युक्त करो। इसी का नाम है योग। यही योग का ज्ञान है, विज्ञान है। तो ये अध्याय इस प्रकार पूर्ण होता है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। हम कई बार हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम दूसरों को दोष देते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने ये बोला, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये कष्ट दे रहे हैं। वास्तविकता में कोई कष्ट नहीं दे रहा है। जो भी चीजें हैं, हम प्रयास करें भगवान के द्वारा दी गई इन महान शिक्षाओं को अपने जीवन में लगाएं, और हर एक व्यक्ति का भला करते जाएं। भले ही कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या सोचता हो, क्या करता हो, किसी की गलती ना देखें। अपने मन को नियंत्रित करके, भक्ति का सहारा लेकर के, आचार्यों का सहारा लेकर के, हम हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करें, भगवान की सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। देखिए, दृष्टि बदलने से, दृष्टिकोण बदलने से संसार अपने आप बदल जाएगा। अलग से संसार को बदलने जाएंगे तो नहीं बदल पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। राइट? थैंक यू सो मच। आई स्टॉप हियर। आज थोड़ा जल्दी मैं विराम दे रहा हूँ, बिकॉज बहुत फिलोसॉफिकल सेशन हो गया, थोड़ा डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगेगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए भी सेशन ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस, संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मन को लेकर के इतना सारा मतलब अब विद एग्जाम्पल और स्टोरी भी सुनाए। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे जो देवता लोग के बारे में बोल रहे थे, तो देवता लोग क्यों, मतलब सारे सुविधाओं तो उन लोगों के पास भी है और भगवान के करीब भी है वो लोग, फिर भी वो मनुष्य के शरीर ये करना, धारण करना क्यों चाहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्रश्न, प्रभु जी। बहुत अच्छा प्रश्न। एक्चुअली देखिए, जो सुख सुविधाओं से, इंद्रिय भोग से एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। एक टेम्पररी खुशी उसको जरूर मिलेगी, लेकिन जितना व्यक्ति भोग करता है ना, उसके बाद उतना ही वो ज्यादा दुखी भी होता है। भोग के माध्यम से दुख एक व्यक्ति को मिलता है, इट्स फॉर श्योर। तो देवता लोग भी ये चीज समझते हैं। कई बार भोग कर कर के एक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जैसे उदाहरण का दे दिया, हमको मान लीजिए गुलाब जामुन खाना पसंद है, तो हम एक गुलाब जामुन खाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा दिया जाएगा और अच्छा लगेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने ज्यादा गुलाब जामुन देते जाएंगे, धीरे धीरे एक सेटिस्फेक्शन जो है एक अपनी लेवल पर आ जाएगा, अपर लिमिट पर। उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन कम होने लगेगा। तो अगर उसको 10 गुलाब जामुन, 20 गुलाब जामुन, 50 गुलाब जामुन दिए जाए, तो व्यक्ति नहीं खा सकता। बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टी करने लग जाएगा। राइट? इसलिए भोग में सेटिस्फेक्शन नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद है सेवा करने में, भक्ति करने में। स्वर्ग में इतना भोग है, इतना भोग है कि भक्ति करने का अवसर वहां नहीं मिलता। भक्ति करने की
फैसिलिटी वहां पर नहीं है। देवताओं की जो योनि है वो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि सिर्फ मनुष्यों की है। इसलिए भक्ति करने की सुविधा, भक्ति करने का अवसर मनुष्य योनि में मिलता है। इसलिए देवता लोग जो भक्ति करना चाहते हैं वो समझते हैं कि वास्तविकता में देवताओं की योनि में भक्ति नहीं की जा सकती, तो मनुष्य जन्म लेकर के यहाँ भक्ति करना चाहते हैं। ये एक फैक्टर है। इसलिए मनुष्य का जीवन जो है देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ऑलराइट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन? यस ब्रो, हरे कृष्ण। आनंद गौरव प्रभु, यस प्रभु, आप तो आंसर कर प्रभु सकते हैं। जी, थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था, वाकई में बहुत अच्छी क्लास है। पर मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु कि जैसे मन मना वो मत भक्त, मतलब जो मतलब 100, मैंने सुना था कि क्लास में कि जो डिवोटी 100% मतलब भगवान को सरेंडर रहता है तो उसमें ये कर्मा वाली चीजें अडॉप्ट नहीं होती है। लेकिन जैसे कुछ चीजें होती है जैसे कर्म और भाग्य, तो ये आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं? या हम जो कर रहे हैं वो हमारे पुराने कर्मों या भाग्य से मिला है, या हम जो आगे अच्छा या गलत जो भी हम सोच के करते हैं वो मतलब कैसे हमारे पुराने कर्म और भाग्य से रिलेट होता है, मतलब ये कैसे अफेक्ट करता है आगे की चीजों को? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गीता में कृष्ण इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। ये जो गहना कर्मणो गति शब्द है, इसका मतलब है कि कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है, गहन है। गहन मतलब वेरी डिफिकल्ट है। तो कौन सा रिएक्शन हमारे प्रीवियस एक्शन के कारण मिल रहा है, या फिर कौन सा एक्शन वास्तविकता में नया एक्शन है जिसका रिएक्शन हमें भविष्य में मिलेगा, कहना मुश्किल है। जनरली भक्त लोग जो एग्जाम्पल देते हैं वो धृतराष्ट्र का देते हैं कि धृतराष्ट्र की आंखों के सामने उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। तब उन्होंने कृष्ण से प्रश्न पूछा कि कृष्ण, ऐसा क्यों हुआ कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को देखना पड़ा, इतना बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कैसे सृष्ट हुआ? तब उन्होंने बताया कि आपने 50 जन्म पहले एक चिड़िया के 100 बच्चों को आपने मारा था, तो उसका रिएक्शन आपको अभी 50 जीवन बाद मिला है। तो बोले 50 जीवन बाद क्यों मिला है, अगले जीवन में क्यों नहीं मिला? क्योंकि 100 पुत्र कमाने के लिए जो पुण्य चाहिए था वो अभी तक आप 50 जन्मों तक इकट्ठा कर रहे थे, पुण्य कर्म कर करके। तो 50 जीवन तक पुण्य कर्म किए, तब जाकर के उनको 51वें जीवन में उसका पाप कर्म का फल मिला है। राइट? तो समझ पाना बड़ा कठिन है कब हमने कौन सा कार्य किया जिसका रिएक्शन अभी मिला है, इसलिए गहना कर्मणो गति है। लेकिन फॉर श्योर हमारे साथ जो हो रहा है उसमें भगवान का दोष नहीं है। लोग भगवान को दोष देते हैं कि भगवान क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने भक्ति करी और आपने हमारे साथ ऐसा किया। अरे भगवान की क्या हमसे कोई पर्सनल लड़ाई चल रही है, कोई ईर्ष्या है, भगवान हमसे ईर्ष्या करते हैं जो हमारा नुकसान करेंगे? नो, कृष्णा लव्स अस। ये हमारा ही कर्म है जिसका रिएक्शन हमें अभी मिल रहा है। राइट? इसलिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वास्तविकता में हमारे कर्मफल के कारण हो रहा है। लेकिन भक्ति करने के माध्यम से ये बात सही है कि जिस मात्रा में एक भक्त भक्ति करता है वो कर्मफल उसके बड़ी जल्दी कटते जाते हैं, कभी कभी पूरी तरीके से माफ हो जाते हैं। इसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी करते हैं 2 उदाहरणों के माध्यम से। एक बोलते हैं कि हमारे कर्मफल के कारण हमारा गला कटना चाहिए था किसी पाप कर्म के कारण, लेकिन हो सकता है हमारी उंगली कट जाए किसी एक इंस्टेंस में। राइट? तो भक्त को ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान मेरी उंगली क्यों कट गई, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे कर्मफल तो इतने थे कि मेरा गला कट सकता था, लेकिन भगवान ने टोकन पनिशमेंट दिया है, थोड़ा सा पनिशमेंट दिया है, सिर्फ उंगली कटी है। भगवान कितने दयालु है। सो ट्राई टू सी हैंड ऑफ कृष्णा इन दिस सिचुएशन। सेकंड पॉइंट, श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्यों में कि कभी कभी भक्तों को बुरे सपने आते हैं रात में, है ना? डरावने सपने आते हैं कि वो किसी जानवर की योनि में है और कोई उनको पकड़ रहा है, मार रहा है, फिर कोई जल रहा है, कोई गिर रहा है, कूद रहा है, ऐसे डरावने सपने आते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि मानना चाहिए कि हमारा एक जन्म जो होने वाला था, उस एक जन्म के पाप कर्म भगवान ने एक स्वप्न में ही काट दिए। एक बुरे स्वप्न में हमको देकर के सारा एक जन्म के पाप कर्म को श्रिंक करके एक स्वप्न में काट दिया। तो भगवान कितने दयालु हैं। इसलिए भक्तों के साथ जब होता है तो उनकी भक्ति के अनुसार कर्म फल जो है बड़ी जल्दी बुरे कर्म कटते जाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो जैसे हमारे गुरुमाज बता रहे थे एक लेक्चर में कि हम कई बार सोचते हैं पूर्व पूर्व जन्म मतलब एक जन्म 2 जन्म। अरे एक जन्म 2 जन्म की बात नहीं है, लाखों करोड़ों जन्म हम बिता के आ चुके हैं पहले। लाखों करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब अभी तक चल रहा है। राइट? तो लाखों करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब एक क्षण में खत्म नहीं होगा। अगर भक्ति शुद्ध है तब जरूर होगा, लेकिन भक्ति शुद्ध नहीं है
तब उसको कटने में भी समय लगेगा। इसलिए भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सारे पाप कर्म है, पहाड़ों के पहाड़ इकट्ठे हो चुके हैं, तो उनको कटने में समय लगेगा। इसलिए धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। उस धैर्य धारण करते हुए हमें भक्ति करना चाहिए। इसकी व्याख्या ब्रह्मा जी इस दशम स्कंद में करते हैं। इसमें कहते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक आता है, ऋद्वाग वपुभिर विदधाम नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। कहाँ से स्टार्ट होता है, किसी को याद है? तत्ते अनुकंपा। यस। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋद्वाग वपुभिर विदधाम नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो कह रहे हैं तथ्य अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। एक व्यक्ति के जीवन में, एक भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? उस कष्टों को सहन करते हुए रित वाक वपुभिर विदधाम नमस्ते, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से भगवान को प्रणाम करना, भगवान की सेवा करना। कष्टों को सहन करते हुए भी कोई व्यक्ति अपने हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा, जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग, उस व्यक्ति को मुक्ति मिलना फॉर श्योर है। उसकी पैतृक संपत्ति, जैसे पिता की संपत्ति बेटे को मिलना ही है समय के बाद, ऐसे ही इस जीवन के बाद या समय के बाद उस व्यक्ति को भगवान का धाम, मुक्ति जरूर मिलेगी। दैट इज मीनिंग। इसलिए हाँ, ये बात सही है, कर्म फल हमें क्यों मिल रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म है जिनसे हमारा भाग्य निर्धारित होता है, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन इसको हमें सहन करते हुए भक्ति करना चाहिए। और थोड़ा इसको अगर समझना चाहें तो एक और एग्जांपल दिया जाता है जिसमें वर्णन है कि ये कर्म फल है कि हमारा नया रिएक्शन है। कर्म फल जो है हमारे लिए एक उचित सरकमस्टेंस या एटमॉस्फियर या सिचुएशन क्रिएट करता है। उस सिचुएशन में हम किस प्रकार से डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, वो हमारा फर्दर रिएक्शन डिसाइड करता है। तो हर परिस्थिति में रेस्पॉन्ड करने की क्षमता हमारे ऊपर है, वो फ्री विल हमारे पास। हमारा रेस्पॉन्स कर्मफल के अनुसार डिसाइड नहीं होता। सिचुएशन दुखमय होगी या सुखमय होगी, कठिन होगी या सरल होगी, ये सिचुएशन कर्मफल डिसाइड करता है। लेकिन उस सिचुएशन में रहकर के रेस्पॉन्स हम कैसा देंगे, ये हमारी मानसिकता के ऊपर है। जो रिएक्शन हम देंगे उसके अनुसार हमारा फर्दर एक्शन डिसाइड होगा, फर्दर रिएक्शन डिसाइड होगा। जैसे किसी ने प्लेन का टिकट खरीदा, अब उस प्लेन के अंदर वो बैठा है, तब अब उसके पास ऑप्शन नहीं है कि अब प्लेन से बाहर जा सके। एक बार प्लेन, हवाई जहाज उड़ गया, आकाश में है, तब वो प्लेन से जंप नहीं कर सकता। तो प्लेन के अंदर आना कर्म फल के कारण था, राइट। लेकिन प्लेन के अंदर बैठे बैठे क्या करना है वो उसके ऊपर है। चाहे तो भगवत गीता पढ़ सकता है, चाहे तो चैंटिंग कर सकता है, चाहे तो कोई पाप कर्मों की मूवी देख सकता है, लोगों से फालतू बात कर सकता है, चाहे तो शराब पी सकता है, मांस खा सकता है, जो भी कर सकता है। उस प्लेन के अंदर बैठ करके क्या करता है, उससे उसके फर्दर रिएक्शन डिसाइड होंगे, राइट। मान लीजिए जैसे प्लेन, अभी वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो सारे कर्मफल इकट्ठे होकर लोग प्लेन में आ गया, प्लेन क्रैश होने वाला है। अब उस प्लेन क्रैश होने से सबकी मृत्यु होगी, दैट इज फॉर श्योर, कर्मफल होने वाला है। लेकिन उसके अंदर बैठ करके करना क्या है? जब सबको पता चला प्लेन क्रैश होने वाला है, हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ सेकंड्स बचे हैं, तो कुछ सेकंड्स में भगवान को याद करें, कि अपने माता पिता को याद करें, कि अपने पत्नी पति को याद करें, कि कुत्ते को याद करें, कि डर के मारे बैठ जाएं, कांपने लग जाएं, दैट इज देयर फॉर्चून। वो उनके पास फ्रीडम अभी उतनी है कुछ सेकंड्स की, right? तो हर परिस्थिति में क्या हमें करना है, क्या सोचना है, वो फ्रीडम हमारे पास अभी भी है। ये एक फर्दर एक्सप्लेनेशन है। डज इट हेल्प प्रभु? यस ब्रो, थैंक यू। आप भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, आपकी भी बहुत रियल लाइफ चीज़ है। थैंक यू ब्रो। थैंक यू सो मच। अर्जुन ब्रांड प्रभु। हरे कृष्णा ब्रदर, मुझे बहुत ही अच्छी क्लास थी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मेरे को काफी समय से मतलब प्रश्न था, पूछा नहीं पहले कि मैं सब कुछ पता, भक्ति कैसे करना है, मतलब नॉलेज पूरा है, लेकिन कर नहीं पाते। मतलब जब प्रैक्टिकल अपने मतलब अप्लाई करना होता है। तो हमको राधेश्याम प्रभु की क्लास सुन रहा था, प्रभु जी बोला था कि भक्ति, कुछ भागवतम का श्लोक कोट कर रहा था, प्रभु जी ने बोला था ज्ञान और वैराग्य मतलब दोनों होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। तो हमें ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं है, जिसकी वजह से हो नहीं पाता है। तो प्रभु जी वैराग्य कैसे उत्पन्न करें थोड़ा, जिसके से हम भक्ति को प्रैक्टिस। वेरी नाइस। इसी अध्याय के सबसे आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, य एताम भिक्षुणा गीता ब्रह्मनिष्ठाम समाहितः धारयन् शृण्वयन् शृण्वन्
द्वंद्वेर नैवा विभूयते, मतलब जो भी व्यक्ति इस भगवद गीता को सुनता है या पढ़ता है, ये सन्यासी भिक्षु गीत को, उसके हृदय में ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न होगा और भौतिक द्वंद्वों, सुख और दुख के वो ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से वर्णन आता है। मीनिंग इज, ज्ञान वैराग्य ये कैसे आता है? ये अनुशीलन करना पड़ता है। ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करना पड़ता है। अनुशीलन करना मतलब प्रैक्टिस करना पड़ता है। ज्ञान हमारे हृदय में है, लेकिन फिर भी उसको अर्जन करना पड़ता है। प्रैक्टिस के माध्यम से वो धीरे धीरे उदय होता है। उसी प्रकार से वैराग्य की भावना भी एक जीव के हृदय में है। भौतिक जगत से हमारी आसक्ति इट्स नॉट नेचुरल, इट्स आर्टिफिशियल। ये जबरदस्ती आसक्ति बन चुकी है। इससे फ्री होना हमारे लिए नेचुरल है, लेकिन उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो जितना हम ज्ञान और वैराग्य के अनुशीलन या फिर अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारे हृदय में ये भावना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उस अभ्यास के लिए जो मददगार साबित होते हैं, वो मददगार हैं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। ऐसे भक्त लोग जो भौतिक जगत से आसक्त नहीं है, भगवान से आसक्त हैं, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। राइट। और प्रभुपाद के दिखाए गए मार्ग पर हम जब चलेंगे, तब कॉन्शियसली इसके लिए हमें एंडेवर करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हमारी भक्ति जो है एक ऑटो पायलट मोड पर चलती रहती है। राइट। ऑटो पायलट मोड आपने समझा है कि पायलट क्या करता है, कभी कभी प्लेन आकाश में है ना, तो ऑटो पायलट मोड को दबा देता है वो। और पायलट जो है थोड़ा जाकर के विश्राम कर लेगा या फिर खाना पीना करेगा, और प्लेन अपने आप उड़ता रहता है। उसी प्रकार से हमारी भक्ति कभी कभी ऑटो पायलट मोड पर चली जाती है। चैंटिंग हो रही है, 16 माला कब खत्म होगी पता पड़ा, हमने एक भी नाम सुना नहीं। हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, बढ़िया बुक रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ ही नहीं घुस रहा है। कानों के माध्यम से तो जा रहा है, लेकिन हार्ट में कुछ नहीं जा रहा है। राइट। हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, तो आइडियली प्रसाद खाते समय भी हमको बहुत शुद्ध चेतना से खाना चाहिए। पर कोई व्यक्ति टीवी देखते देखते प्रसाद खा रहा है। राइट। कोई चैंटिंग कर रहा है तो ड्राइविंग करते करते चैंटिंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम भक्ति की, साधन भक्ति की जो प्रक्रिया है, उनके अंगों का पालन करते हैं ऑटो पायलट मोड पर। वो अपनी जगह चल रहे हैं और हमारा मन कहीं और अपनी जगह। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है। तो जो रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए, जो अंदर भावना आनी चाहिए वैराग्य की या फिर भगवान के प्रति आसक्ति की, वो आ नहीं पाती। इसलिए डिस्ट्रैक्शन जो है, ये अपराधों का मूल कारण माना जाता है। इनअटेंटिव चैंटिंग इज रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफेंसेस। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, उसको बड़े ध्यानपूर्वक मनोयोग से अनुशीलन करते हुए हम करेंगे, तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। सो डोंट गो इनटू ऑटो पायलट मोड। राइट। बी वेरी कॉन्शियस। डज इट हेल्प्स अर्जुन प्रभु? जी प्रभु। थैंक यू सो मच। ओके, मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। आपके यहाँ दो कनेक्शन है शायद। जी प्रभु, एक आशुतोष मिनट शर्मा प्रभु जी का प्रभु। भी कनेक्शन है, एक को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर ऑडियो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हम्म, जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत अच्छी क्लास थी। वैसे की तरह जैसे जैसे हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका टॉपिक आप हमें चले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और अर्जुन प्रभु ने जो किया, सेम क्वेश्चन मेरा भी था। तो हम्म। मुझे सारे आपके जो मेरे क्वेश्चन थे उनके सारे जवाब में बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। Okay, any other question or should we stop here? Okay, tick tick one, tick tick two, tick tick three. No question. So I think we can stop here. So आज का सेशन थोड़ा हैवी था, मैं मानता हूँ, बट आई डोंट वांट टू गिव यू एनी आर्टिफिशियल और सम टेम्पररी सॉल्यूशन। वास्तविकता में शुद्धता जो है शास्त्रों के माध्यम से आती है। भगवान ने और आचार्य ने जो दिया है, दैट इज परफेक्ट सॉल्यूशन। उसी को हम भले ही थोड़ा हैवी हो, लेकिन जितना हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, वास्तविक सॉल्यूशन वहीं से आएगा। राइट। सो हैविंग सेड दिस, आप लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। 11वें अध्याय का 23वां चैप्टर है ये। आप जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और बहुत अच्छी कमेंट्री जिसके ऊपर लिखी है भक्तों ने, बहुत डिटेल में है। और फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है जो आप पब्लिकली नहीं पूछ पा रहे हैं, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू।
एंड आई डिड नॉट मीन टू हर्ट एनीवन। हो सकता है मेरी भाषा में किसी को कुछ दुख पहुंचा हो। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं तो हो सकता है किसी के साथ वो हुआ हो, सो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद प्रभु जी को पता है मेरे बारे में, इसलिए मेरा स्मरण करके कोट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट एक रैंडमली थॉट प्रोसेस जो मन में आती है उसको हम बोल देते हैं, बट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, भक्त को सोच करके ऐसा नहीं किया जाता। फिर भी अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो आप प्लीज क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद जी। हरि हरि।